नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, बिहार में मौसम सेवा केंद्र की तरफ से एक वैकेंसी का अपडेट दिया जा रहा है। योजना और विकास विभाग यानी कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की जा रही है। वेरियस पोस्ट हैं यहाँ पर। जी हाँ, उनके बारे में हम जानेंगे आज कौन कौन सी वो वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है, और क्या इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, वो भी बताऊंगा। कितने पदों की वैकेंसी है टोटल, ये आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन हर एक पोस्ट के लिए जो सैलरी अलग अलग यहाँ पे बताई जा रही है। तो हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात कर लें तो 1,15,000 तक की सैलरी यहाँ पे मिल सकती है इन सभी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। तो चलिए आपको इस ऑफिशियल अपडेट से अवगत कराते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से चल के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बिहार की नौकरियों को लेकर या फिर अन्य किसी वैकेंसीज़ को लेकर जो भी अपडेट आते हैं हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे पहले, ताकि आपको उन सब के बारे में सारा डिटेल पता चल सके। दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको प्लानिंग कमीशन के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिहार प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप भी इसके नोटिफिकेशन को जारी किए गए हैं जो भी अपडेट, उसके बारे में सारा डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों, हम आते हैं नीचे ज़रा यहाँ पर, और इस ऑफिशियल लिंक पे अपडेट जो दिया गया है इसके नोटिफिकेशन को लेकर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द एप्लीकेशन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ द बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी। तो यहाँ से आपको क्लिक करना होगा और आपको ये लेकर जाएगा उस वेब पेज पे जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं बिहार का ही ऑफिशियल वेबसाइट है bis.nic.in करके। यहाँ पे आपको आना होगा और इसके लिए आवेदन करना होगा। जी हाँ, ये दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के जरिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है, उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई भी ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ स्टेप्स हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं क्लिक करके। चलिए, मैंने इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, और एक एक स्टेप बताऊँगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों, बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि योजना और विकास विभाग की तरफ से इसका प्राप्तांक जारी किया गया है। दोस्तों, करीब 43 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहाँ पे वैकेंसी है ज्वाइंट डायरेक्टर की, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट की, और फील्ड टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो ये 6 कुल पोस्ट हैं वेरियस, जहाँ पे कुल 43 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन क्या है इनके बारे में सारा डिटेल आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सैलरी क्या मिलेगी इसके बारे में भी हम बताएंगे, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी है ये भी बताएंगे। दोस्तों, आवेदन करने का अंतिम तिथि 5 नवंबर है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 5 अक्टूबर से ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है आवेदन करने का, और मैंने आपको इसके बारे में एक अपडेट न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था। जी हाँ, लेकिन आप लोगों को अगर ध्यान नहीं होगा तो 5 नवंबर को इसका एक लिंक एक्टिवेट खत्म हो जाएगा, उससे पहले आपको आवेदन करना होगा। बिहार मौसम सेवा केंद्र सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी का डिटेल आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ से मैंने आपको ये सारी डिटेल दिखाया है। दोस्तों, चलते हैं कुछ उनके पद नाम के ऊपर जो कि यहाँ पे आपसे आवेदन मांगे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ज्वाइंट डायरेक्टर की वैकेंसी है टेक्निकल की, एक पोस्ट है यहाँ पे। सैलरी इनकी 1,15,000 की है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आप MSc हैं या MTech हैं इन अर्थ साइंस या मेट्रोलॉजी से आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है, क्लाइमेटोलॉजी से या एटमॉस्फेरिक साइंस से, या PhD कर रखा है आपने यहाँ पर रेलिवेंट फील्ड में, और 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस है तभी आपको 1,15,000 की सैलरी मिलेगी। दूसरा पोस्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का, जो कि जूलॉजिकल के लिए है। इसके लिए भी एक पोस्ट है। MSc MTech जूलॉजी होना चाहिए, या फिर जियो फिजिक्स होना चाहिए आपका PhD, या फिर 8 से 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। 1 लाख तक की सैलरी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। जी हाँ दोस्तों, सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट
हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, और एमएससी एमटेक मांगा गया है हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोजियोलॉजी विथ पीएचडी अगर है 8 साल से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिल सकती है। साइंटिफिक ऑफिसर का भी पोस्ट है यहाँ पे मेट्रोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे एमएससी मांगा गया है, एमटेक मांगा गया है मेट्रोलॉजी में, या पीएचडी है और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मात्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सैलरी यहाँ पे 75,000 कर दी गई है। साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट हाइड्रोलॉजी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और 75,000 की सैलरी यहाँ पे बोली गई है। साइंटिफिक ऑफिसर साइंटिस्ट सिस्मोलॉजी के लिए भी है यहाँ पे वैकेंसी एक, जो कि भूकंप मापते हैं यहाँ पे एमएससी एमटेक और जियोलॉजी फिजिक्स या जियो फिजिक्स विद द पीएचडी होना चाहिए, 3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 75,000 की सैलरी है यहाँ पे आपकी, जी हाँ। और साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट है रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एप्लीकेशन के लिए, जिसके लिए एक पोस्ट है। 75,000 की सैलरी है यहाँ पे। एमएससी कर रखा आपने या एमटेक कर रखा जियोलॉजी में, देन आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पीएचडी भी अगर है आपके पास, पीजी है आपके पास और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट और नेटवर्किंग के लिए। जो छात्र एमसीए कर रखे हैं और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं वो आवेदन कर सकते हैं, या बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 75,000 की सैलरी है यहाँ पे, लेकिन 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है आपका डेटाबेस और नेटवर्किंग में, दोनों में ही। साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पे साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन और डिसमेंटेनेशन के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है, जिसके लिए अर्थ साइंस में आपका एमएससी या एमटेक होना चाहिए। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट में। 75,000 की सैलरी यहाँ पे। चौथा पोस्ट है यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, जिसके लिए 2 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे बीएससी मांगा गया है और बीटेक मांगा गया है इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और पॉलिटेक्निक के लिए। इन कंप्यूटर साइंस में भी आपका नॉलेज होना चाहिए पॉलिटेक्निक का। तो 60,000 की सैलरी है यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो फ्रेशर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी पोस्ट यहाँ पे, जूनियर साइंटिस्ट और हाइड्रोलॉजी के लिए, जिनमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। बीटेक सिविल कर रखा आपने तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 60,000 की सैलरी होगी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी पोस्ट है सिस्मोलॉजी के लिए, जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है यहाँ पे, और बीएससी या फिर बीटेक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथ या पॉलिटेक्निक कंप्यूटर से किए हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस है उनका, तो आवेदन कर सकते हैं। 60,000 की सैलरी मिलेगी यहाँ पे। बहुत अच्छे पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन सीट कम है, यही एक ध्यान रखिएगा। जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे, जी हाँ, जहाँ पे रिमोट सेंसिंग के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। 60,000 की सैलरी रखी गई। 2 पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स के लिए भी पोस्ट है, यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे डिग्री मांगा गया है मास कम्युनिकेशन में, 60,000 की सैलरी है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी बीसीए, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, पीजीडीए, पीजीडीसीएम, ये अगर है आपके पास सर्टिफिकेशन तो आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 पोस्ट है यहाँ पे और 55,000 की सैलरी है। फील्ड टेक्निकल साइंटिस्ट असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे, 16 पद है। बीएससी कर रखा आपने मेट्रोलॉजी या जियोलॉजी या फिजिक्स में, या बीटेक कर रखा कंप्यूटर साइंस में, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, तो 45,000 की सैलरी मिलेगी, लेकिन पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, 16 पोस्ट है। तो दोस्तों ये कंप्लीट मैंने आपको सारा डिटेल बाय पोस्ट, कितने वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, इन सब के बारे में सारा डिटेल आपको बता दिया है। एज क्राइटेरिया का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं बिहार के किसी भी सरकारी वैकेंसीज को लेकर। तो बिहार मौसम विभाग की सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है, योजना और विकास विभाग की तरफ से। जी हाँ, अगर आप योग्य हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। आवेदन करने का जो लिंक है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, इस पर नीचे क्लिक करेंगे और ये सारे देखिए यहाँ पे सारे डिटेल हैं। देखिए सबसे पहले तो किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है यहाँ पे बताइएगा उनको, ठीक है, जिसमें कि फ्रेशर वाले भी आवेदन कर सकते हैं। अपना नाम बताइएगा यहाँ पे, अपने फादर नेम बताइएगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो बता दीजिएगा, और जेंडर यहाँ बताएंगे, कैटेगरी कौन सी है आपकी, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, ठीक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इस पर क्लिक करके आप अपना एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा,
मोबाइल नंबर डालिएगा, पासवर्ड डालिएगा, कंफर्म पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ डाल दीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। तो ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के। पहला पार्ट आपका रजिस्ट्रेशन का ही है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा। तीसरा पार्ट आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा। चौथा पार्ट आपका एक्सपीरियंस डिटेल अगर है तो आपको बताना है। जो फ्रेशर वाले पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है चौथा पार्ट भरने के लिए। और उसके बाद फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए जाएंगे आपके और फाइनलाइज एंड द सबमिट अप्लीकेशन किए जाएंगे। यहाँ पे आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, सबसे अच्छी बात है। फ़ोटो का साइज़ 50 KB होना चाहिए और सिग्नेचर के फ़ोटो का साइज़ 20 KB होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपका या पिक्सल में आपका फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और ये एप्लीकेशन जैसे ही आप क्रिएट करके भर देंगे तो इसका एक हार्ड कॉपी जो है फ़ोटो कॉपी निकाल के रख लीजिएगा इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी पदों के लिए आवेदन करने योग्य हैं, तो आवेदन ज़रूर करेंगे। यहाँ पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है और सैलरी भी अच्छी खासी सबकी दी गई है अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।